अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। येस, यू हर्ड इट राइट, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। और इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। जैसे कि कैसे टैरो से आप एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नवंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि नवंबर मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए, आप क्या महसूस करेंगे। फाइनली नवंबर मंथ में आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, नवंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखिए कि नवंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में आपका पूरा का पूरा फोकस इसी पे ही रहता हुआ दिख रहा है। आप एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, और इसी से ही रिलेटेड हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वोकल हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर। और हो सकता है कि कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस भी आप ले रहे हैं। इक्का दुक्का लिब्रास के लिए ये भी हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि भाई अगर स्टेबिलिटी मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो आगे बढ़ जाना चाहिए। तो कहीं देखिए इस हद तक कुछ लिब्रास के लिए एनर्जीज रह सकती हैं। ओवरऑल के लिए फिर से मैं कहूँगी स्टेबिलिटी चाहते हुए दिख रहे हैं। इसी से ही रिलेटेड अगेन कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस लेने की ज़रूरत है, वो लेते हुए दिख रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है ना लिब्रास, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डिसीजन लेना, क्योंकि आप को हर चीज़ चाहिए होती है। हर चीज़ इन द सेंस आप किसी को नाराज़ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आप अगर आपके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, तो आप पेरेंट्स को भी नहीं नाराज़ कर सकते हैं, आप पार्टनर को भी नहीं नाराज़ कर सकते हैं। और कहीं सबको खुश करने के चक्कर में या फिर सबको एक अगेन मैं कहूँगी कि हैप्पी रखने के चक्कर में आप अनहैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप एक साइड नहीं ले पाते हैं। तो आपके लिए लिब्रास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए, आप थोड़ा सा पॉज करके खुद से पूछें आप क्या चाहते हैं, और उसके लिए नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़ आप डिसीजन और चॉइस लें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिर लिब्रास आप ही तो सफ़र करते हैं। तो कहीं देखिए इस तरीके की एनर्जीज या तो रह रही हैं या फिर आप चाह रहे हैं एंड एंडिंग बिगनिंग करना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें जो सर्व नहीं कर रही हैं उनको एंड करना चाह रहे हैं, और जो आप चाहते हैं उनको आप परस्यू करना चाह रहे हैं। तो कहीं एक फ्रेश बिगनिंग भी ओवरऑल ही इनफैक्ट मैं कहूँगी आप दोनों ही चाहते हुए दिख रहे हैं। आप तो चाह ही रहे हैं, आपके पार्टनर के भी कार्ड्स क्योंकि मुझे दिख रहे हैं, तो उनके लिए भी मुझे सेम सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड देखिए मिड नवंबर के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस के कार्ड्स कहते हैं कि अगर इसके लिए कुछ इश्यूज़, कुछ मसले झेलने पड़े, वो आप मन ही मन रेडी हैं, और कहीं आप आउट ऑफ द वे जाके यू नो स्टैंड्स लेना चाह रहे हैं। जो भी आपने डिसीजन लिया, चॉइस लिया, या जो भी आप चाह रहे हैं उसके लिए जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उनको भी कन्फ्रंट करते हुए दिख रहे हैं, उनको भी आप सामने से डील करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, विल पावर डिटर्मिनेशन के साथ जो भी बैरियर्स हैं, जो भी रुकावट है, उसको आप क्लियर करना चाह रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ नवंबर के लिए रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड कहता है आपको इसे लग सकता है बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा आपसे नहीं होगा। आप थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं मन ही मन, और सरफेस लेवल के लिए आप डिस्टेंस करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए फिर से ये सब लिब्रास के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से तो बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, जो भी आप चाहते थे इस रिलेशनशिप से, पार्टनर से, और अगर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, डिस्टेंस कर रहे हैं, या फिर आप कहीं गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड कहता है कि आप कहीं विड्रॉ कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि बस आप थक गए, कहीं मन ही मन से इमोशनली लो भी फील कर सकते हैं, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी कहीं आपका लो रह सकता है, और आप हो सकता है कि ओवरऑल इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं।
आप देखते हैं लिब्रास कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर क्लियर हैं, फिर भी क्लैरिटी नहीं है। पॉजिटिवली चीज़ों को डील करना चाहते हैं, फिर भी कहीं थोड़ा-सा डीमोटिवेट हो जाते हैं या उनका फ्रेम ऑफ माइंड थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता है, मैं कहूँगी। एंड एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड कहता है बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से वो भी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स एंड न्यू बिगनिंग्स के कार्ड्स बहुत क्लियरली कहते हैं कि वो फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं और बहुत पॉजिटिव तरीके से आपके साथ एक नई बिगनिंग चाहते हैं। क्योंकि देखिए ये दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। सन बहुत पॉजिटिव कार्ड है, सन भी नई बिगनिंग की बात करता है। क्योंकि ये रिवर्स है तो कहीं आपके पार्टनर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी ना उनकी पॉजिटिविटी थोड़ी सी कम हो जाती होगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि नेगेटिव हो जाते हैं, बिकॉज सन जहाँ पर है वहाँ पे नेगेटिविटी तो हो नहीं सकती, बट येस हाँ थोड़ा सा डाउट वाले थॉट्स आ जाते होंगे। और यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स अगेन कहते हैं कि मिड नवंबर में बहुत एक एंथुजियाज़म, बहुत एक एक्साइटमेंट महसूस कर रहे हैं और फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। और फिर से मैं कहूँगी एक एंथुजियाज़म एक्साइटमेंट के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर कुछ बैरियर्स, इश्यूज़, मसले, रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो वो बहुत स्ट्रांगली उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली उनको डील कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं और जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं वो लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एंड नवंबर के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है उनको ऐसे लग सकता है कि काफ़ी एक प्रेशर हो गया है, काफ़ी बर्डन हो गया है। तो इन नटशेल थोड़ा प्रेशर बर्डन महसूस कर सकते हैं। उनको ऐसे लग सकता है कि उन्होंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले ली, बहुत स्ट्रांगली कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने स्टैंड लिया जो कि उनके लिए निभाना थोड़ा सा आगे चल के मुश्किल हो सकता है या फिर मैं कहूँगी डिफ़िकल्टी हो सकती है। अगेन सेम चीज़ है। अब देखते हैं नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो नवंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं लाइट एंड हाई प्रीस्टेस रिवर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि डीपर लेवल के लिए आप दोनों ही बहुत क्लियर हैं कि आप दोनों इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। आप दोनों ही बहुत पॉजिटिव हैं इस रिलेशनशिप को लेकर और आप दोनों अगेन मैं कहूँगी बहुत क्लियर हैं कि आप दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए कहीं उतनी ट्रांसपेरेंसी मैं कहूँगी नहीं है। या तो आप उनसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है वो आपसे छुपा रहे हैं, या उनको लग रहा है आप उनसे छुपा रहे हैं। कहीं किसी चीज़ की पर्दादारी, राजदारी है या इक्का दुक्का, या कुछ लिब्रास के लिए ये भी हो सकता है कोई चीज़ आपने छुपाई वो सामने आ गई, उन्होंने छुपाई वो सामने आ गई। यस, इसके बहुत सारे चांसेस हैं लिब्रास, क्योंकि डीपर लेवल के लिए लाइट का कार्ड है। देखिए अगर आप इस कार्ड को इस तरीके देखें तो पर्दे आगे हैं और ये रिवर्स देखें तो पर्दे कहीं हट रहे हैं और लाइट नीचे से आ रही है, रोशनी। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर ना करी हों, ना कर पाए हों सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की वजह से। और अब कहीं नवंबर मंथ में या नवंबर स्टार्टिंग में आप लोग अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। कुछ राज हैं जो एक दूसरे से बता रहे हैं या बताना चाह रहे हैं। और एक पॉजिटिविटी डीपर लेवल के लिए रहती हुई दिख रही है। यहाँ पे पार्टनरशिप्स एंड अलायंस का कार्ड है। कार्ड कहता है कि एक दूसरे के साथ समझौता होता हुआ दिख रहा है। अगर पीछे कुछ भी इशू मसला था, इनफैक्ट कोई तीसरा हो सकता है जो आपके बीच में सुलह करा रहा है या आपके बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर रहा है, या किसी तीसरे से एडवाइस ले रहे हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं। कोई तीसरा भी है बट आप दोनों के बीच में भी एक बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं जो चाहते हैं। एंड नवंबर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन एंड द फूल रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कुछ एंडिंग बिगनिंग्स होंगी। आप दोनों के कार्ड्स में देखा आप दोनों ही चाह रहे हैं, बट कहीं लिब्राज आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, यानी कि मेच्योरिटी से नहीं चीज़ों को डील कर रहे हैं। थोड़े से केयरलेस हो रहे हैं, थोड़े से लापरवाह हो रहे हैं, थोड़े से कैजुअल हो रहे हैं, जिसकी वजह से इश्यूज़ मसले हो सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी एंड नवंबर में कोई भी रिस्क, कोई भी चांस ना लें, सेफ होके चलें। जब तक कि 100% श्योर ना हो चीज़ों को आगे ना बढ़ाएं। आपकी सिचुएशन है, आपके सर्कमस्टांसेस हैं, आपका रिलेशनशिप है। आप बेहतर समझ पाएंगे कि इस सिचुएशन में कहाँ पर आपको कॉशियस होना है, कहाँ पर आपको केयरफुल होना है और केयरलेस नहीं होना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड यस लिब्राज, ये थी आप लोगों के लिए नवंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।